A car moving first third of distance x with 10 kilometer. That is question number 4 from your book. The total distance is x. That is from A to B. Total distance is x. He says first third of distance, that is 1/3, यानी इसके हमने 3 पार्ट कर लिए, x/3, 2x/3 and 3x/3, that makes x. यहाँ पे डिस्टेंस 0 है बेटा और b पे डिस्टेंस अपना x हो जाता है. क्वेश्चन इज गिवन द फर्स्ट थर्ड ऑफ डिस्टेंस is covered with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर. O से लेकर बेटा इन पॉइंट्स के मैं अपनी तरफ से नाम रख रहा हूं m n. O से m तक बॉडी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर. सेकेंड थर्ड विद 20 किलोमीटर पर आवर. सेकेंड हाफ में स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और थर्ड हाफ में स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर. The question is calculate the average speed. Simple बेटे, each time distance is equal. ये डिस्टेंस भी x/3 है बेटे, ये भी x/3 है, ये भी x/3 है. So it is simply the case of equal distances. And for equal distances, average speed is 3 स्पीड है बेटा आपकी बार 3 divided by 1/v1, 1/v2, 1/v3 beta. It's the easy one. Just you have to put the value of n and the corresponding velocities. 3, 1/10, 1/20, 1/60. V average is 3 as it is. LCM लिया बेटा मैंने इसका 60. 10 6 जा 23 जा 61 जा. 3 into 60 by 10, 18. The units kilometer per hour is the answer. A drunkard walking in a narrow lane takes 6 steps forward and 4 steps backward. Following again 6 steps forward and 4 steps backward, and so on. Each step is of 1 meter long and require 1 second. Calculate the time in which he falls in a pit 15 meter away. ये कह रहा है बेटा एक ड्रंकर्ड है, वो 6 स्टेप तो आगे जाता है एक बार में और 4 स्टेप पीछे आ जाता है वापस. मर्जी है भाई, जब ड्रंकर्ड ही है क्या हो रहा है, वो हर बार ए से चला, मान लिया 1 स्टेप लेता है, 6 स्टेप आगे गया, उसके बाद 4 स्टेप पीछे आ गया, बैक, 6 फॉरवर्ड 4 बैकवर्ड. टोटल उसे ए से बी तक जाना है बेटे. बी तक का जो डिस्टेंस है बेटे वो 15 मीटर है. अब देखो पहली 6 मिनट में तो जाता है वो, या 6 सेकंड में, 1 मिनट में 1 स्टेप लेता है और 1 step is given to us of 1 meter in 1 second. अब इनिशियली क्या हो रहा है, वो 6 स्टेप आगे गया, यानी वो 6 मीटर दूर चला गया. कितने टाइम में? 6 सेकंड में. पर अगले ही फिर क्या हुआ, वो 4 स्टेप वापस आया, तो 4 स्टेप वापस आने में कितना टाइम लग गया उसको? 4 सेकंड. टोटल टाइम तो हो गया 10 सेकंड, पर वो आगे कितना बढ़ा? सिर्फ 2 मीटर. दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. यानी टाइम टेकन फॉर 2 मीटर, 2 मीटर आगे जाने के लिए 10 सेकेंड लग रहे हैं. प्रॉब्लम कहां आती है, अगर हम सीधा इसको 15 मीटर पे अप्लाई कर दे तो ऐसा नहीं होगा बेटा. यहां पे एक डिच है, पिट बना हुआ है, यानी जब वो बी पे पूछेगा ना तो वापस नहीं आएगा, वो तो उस गड्ढे में गिर जाएगा. ये 15 मीटर पे था, तो हमें पहले 15 से में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, 9, यानी पहले वो 9 तक गया होगा या 10 तक गया होगा. समझे? अब 9 तो ओड वैल्यू थी, हमने तो लिख लिया 2 मीटर.
क्योंकि अगर एक बार वो 9 पे चला गया और 9 से आगे 6 जाएगा तो गड्ढे में गिर ही जाएगा, वापिस आएगा नहीं। तो ये जो हमने मोशन पढ़ा कि भाई 10 सेकंड ले रहा है, वो 6 स्टेप आगे जाने में, टोटल स्टेप उसके हो गए 6 + 4, 10 स्टेप लिए और 2 मीटर आगे गया, 10 सेकंड लगे। तो इस तरह से इवन वैल्यूज अचीव होंगी, 2, 4, 6, 8। इसी तरह से टाइम टेकन फॉर 8 मीटर, 8 मीटर के लिए कितना टाइम लगेगा? 40 सेकंड। सिंपल कॉन्सेप्चुअल, फार्मूलेशन वाइज नहीं, थ्योरी है ये, सिंपल जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब वो 8 मीटर पे जा चुका है। अब 8 मीटर मान लिया यहां था, 8 मीटर पे पहुंचा तो 8 से आगे कितनी दूर गया वो? 6। 6 गया का मतलब है 14। वापिस आया तो कहां पहुंच गया? 10। यानी 10 मीटर वो चला जाता है कितने सेकंड में? 50 सेकंड में। अब है वो 10 मीटर पे, पहले था 8 पे। अब 10 से आगे वो चलना शुरू करता है। वापिस तो अब 10 के बाद कब आएगा? वो 16 से वापिस चलना शुरू करता है, पर वो 16 तक पहुंचा ही नहीं। पहला स्टेप लिया 11, 12, 13, 14 और 15 पे पहुंच गया, और 15 पे पहुंचते ही यहां डिच था, इसके अंदर गिर गया। तो 10 के आगे 5 मीटर और चला, यानी 5 स्टेप उसने और लिए। आफ्टर 10 he just moved 5 steps. So time taken for next 5 steps up to pit. जो डिच है, पिट है, उस तक जाने के लिए उसने कितने स्टेप और लिए? 5 स्टेप और लिए, और उसके लिए टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। लौट के वो आ ही नहीं पाया। सो टोटल टाइम 50 + 5, 55 सेकेंड। The relative velocity of a body with respect to another body, with respect to another body is equal to rate of change of relative displacement between two bodies. बेटा दो बॉडीज हैं, दोनों चल रही हैं, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो कितनी दूर जा रही है, यानी पहली बॉडी दूसरी बॉडी से कितनी दूर जा रही है और कितने टाइम में जा रही है। अगर उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ कर दें तो हम कह देंगे ये रिलेटिव वेलोसिटी है। दैट इज relative velocity is relative displacement by time taken, by time, और अगर वेलोसिटी दे रखी हो, डिस्प्लेसमेंट ना दे रखा हो, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ए with respect to B is velocity of body A। देखो बेटा, जो बॉडी का नाम पहले आ जाए, जिसकी स्पीड निकालनी हमने, वेलोसिटी किसकी निकालनी है? A की। किसके रेफरेंस में? B के में। तो मैं लिखूंगा VAB। वेलोसिटी ऑफ A with respect to B is equal to VA minus VB।
जिसकी स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, उसको आगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसकी वैल्यू बाद में। आल्सो अगर वो कहता कि वी बी ए बताओ, वी बी ए का मतलब क्या होता है बेटे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वैल्यू होती बेटे वी बी माइनस वी ए। यानी सिंपली जिसकी वेलोसिटी चाहिए उसको आगे लिखना है, दूसरे को पीछे। इसको यूं समझे बेटा, एक कार जा रही है 30 से और एक जीप जा रही है 50 से, और वो कह दे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ जीप विद रिस्पेक्ट टू कार, तो मैं लिखूंगा वीजे माइनस वीसी, और वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 30 20। अगर इसी को वो लिख देता कार की स्पीड बताओ जीप के कंपैरेटिव, तो फार्मूला होता 30 माइनस 50, वैल्यू होती -20। बेटे -20 का मतलब होता स्लो जा रही है, +20 का मतलब फास्ट जा रही है। यानी जीप की जो स्पीड है वो कार की स्पीड से 20 यूनिट ज्यादा है, कार की जो स्पीड है वो जीप की स्पीड से 20 यूनिट कम है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वो उल्टी दौड़ रही है, नेगेटिव का मतलब है वहां पे कोण स्लो चल रहा है, कोण फास्ट चल रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी के रिगार्डिंग हमारे पास दो सिंपल केस होंगे। अगर वैल्यू कैसे निकालें हम, वैल्यू कैसे निकालें, तो दो सिंपल केस होंगे। हो सकता है दोनों बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही हो, और हो सकता है आमने सामने से आ रही हो। और आपको पता होगा आमने सामने से अगर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हो तो कोलिजन की वजह से ज्यादा डिजास्टर इफेक्ट्स आते हैं। आमने सामने का कोलिजन हो जाए तो ज्यादा हार्मफुल इंपैक्ट होता है, ज्यादा डैमेज होता है व्हीकल्स का, और आगे पीछे से हो तो कम होता है। देयर कोज इज देयर रिलेटिव वेलोसिटी। पैरेलल मोशन, थीटा इज 0 डिग्री, दो बॉडीज हैं उनके वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो 0 होगा। थीटा मींस एंगल बिटवीन दैम। फर्दर पैरेलल मोशन का मतलब होगा सेम डायरेक्शन। और न्यूमेरिकल में जो वर्ड यूज करेगा वो करेगा ओवरटेक। अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही हो तो एक बॉडी दूसरी बॉडी को ओवरटेक करती है। यानी अगर ये बॉडीज यूं चल रही हैं बेटे, ये ए बॉडी, ये बी बॉडी, ये वेलोसिटी वी ए, ये वेलोसिटी वी बी, तो इस मोशन को हम कहते हैं पैरेलल मोशन। दैट द बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, और ए बॉडी ए ओवरटेक द बॉडी बी एंड वाइस वर्सा। देन अब ये वैल्यू आप याद रखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी is VA minus VB simply, and VBA is VB minus VA। कई बार आप यूं कंफ्यूज होते हैं अभी कि सर इसमें पहले वाले में क्या फर्क हुआ, एरो हटा दिए, मतलब यहां पे हम अब डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, सीधी हमने वैल्यू पुट कर दी एंड वी गोट द आंसर बी। अभी प्रॉपर आपको जो एरो रिमूव किए हैं वो जब समझ में आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के बाद, जब हम वेक्टर्स को पढ़ लेंगे। एंटी पैरेलल मोशन, दैट मींस थीटा इज 180 डिग्री, दैट मींस अपोजिट डायरेक्शन इज देयर। यहां पे जो बॉडी है बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे के अपोजिट चल रही है। और ऐसे मोशन को वो कहेगा, न्यूमेरिकल में वर्ड आएगा क्रॉस ईच अदर या क्रॉसिंग ईच अदर, कि दो बॉडीज एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। जैसे वहां पे ओवरटेक वर्ड यूज होगा न्यूमेरिकल में, यहां पे न्यूमेरिकल में वर्ड आएगा क्रॉसिंग ईच अदर, लाइक दैट। ए बॉडी इस तरफ है जा रही है विद ए वेलोसिटी वी ए, और बी बॉडी इधर आ रही है विद ए वेलोसिटी वी बी। ध्यान करेंगे बेटा, हमने बताया था वेलोसिटी एज द डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, और इन दोनों की डायरेक्शन
अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट में मैंने बताया था, अगर स्कूल से घर जाना पॉजिटिव है तो घर से स्कूल आना नेगेटिव है। अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूं, इट्स द मैटर ऑफ चॉइस, किसी को भी हम पॉजिटिव मान सकते हैं। अगर मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूं तो ये नेगेटिव, और इसको पॉजिटिव मान लेता हूं तो ये नेगेटिव। दैट इज हियर एज सिंपल VAB क्या होना चाहिए था, फार्मूला तो ये लिखा था, वेक्टर थे यहां, अभी लिखा था मैंने लास्ट टर्म पे। अगर मैं इनकी वैल्यू निकाल लूं तो ध्यान करो बेटे, VAB एरो हटा दिया मैंने कह दिया VA उधर जाने वाले पॉजिटिव है, माइनस, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा नेगेटिव, माइनस VB। ध्यान करूं, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, दैट इज VR। इन द सेम वे VR में VB निकालता तो वो हो जाता VB प्लस VA। यानी जब दो बॉडीज एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हों तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसको आप यूं समझ सकते थे, ये स्पीड मैंने कह दी, A की स्पीड 30 थी, B की 50, तो आंसर यहां क्या आता, मैग्नीट्यूड वाइज 20। यहां पे वैल्यू A की 30 थी, B की वैल्यू 50 थी, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आता, 80 ऐड हो जाता। अब कोई दो ऑब्जेक्ट अगर 80 की स्पीड से टकराएंगे तो ज्यादा नुकसान करेंगे, और 20 से टकराएंगे तो कम नुकसान करेंगे क्योंकि स्लो है। दैट्स वी सेड कि अगर आमने सामने से टक्कर होती है कि नहीं दो व्हीकल्स की तो ज्यादा डैमेज होता है। नोट कर लेंगे। Two trains each of 90 meter and 120 meter in length are running in opposite direction on parallel tracks with a velocity of 72 and 36. There are two trains, two railway tracks are there. दो ट्रेन मूव कर रही हैं, पैरेलल ट्रैक है, एक इस तरफ बटे से A और एक इस तरफ से B। 1 2 भी कह सकते हैं इसको, फर्क नहीं पड़ता, आइदर यू कैन से इट 1 2 AB 1 2। क्वेश्चन इज गिवन V1, the speed of V1 is 72 and V2 is 36। कब क्रॉस करेंगे बताइए बेटा, ये जब क्रॉस करेंगी आपको पता होना चाहिए, जब पहले का हेड दूसरे के टेल से कनेक्ट होगा, से पहली तो यहां, दूसरी तो यहां होगी और पहली यहां होगी, तभी तो हम कहेंगे कि क्रॉस कर गई है। यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिलेंगे, से A और B आपस में कोइंसाइड करेंगे, A एंड B, तब हम कहेंगे कि इन्होंने एक दूसरे को क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया है। क्रॉस कर लिया तो टोटल लेंथ कितनी होगी, ये कह रहे हैं एक की लेंथ थी 90 और एक की थी 120, होपफुली यही थी शायद, हाँ, तो टोटल लेंथ कितनी होगी अपने पास, ठीक है, 210 मीटर। तो रिलेट, अब कैलकुलेट क्या करना है, कितने टाइम में क्रॉस करेंगे। हमें पता है रिलेटिव स्पीड कितनी है, V1 प्लस V2, क्योंकि दोनों अपोजिट चल रही हैं। सिंपल फार्मूला 72 प्लस 36, 108 किलोमीटर पर आवर। अब प्रॉब्लम क्या आ गई बेटा, ध्यान करेंगे, डिस्टेंस तो दे दिया है मीटर में और स्पीड दे दी है किलोमीटर में, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए बच्चे, अदरवाइज न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो आप बताएंगे रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू 108 इंटू 5/18, ठीक है, 6 जा पे गया, 30 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों ने मिला के कितना चलना है, 210। आप सबको पता है टाइम, अभी फार्मूला लिखवाया था बेटे, VR किसके बराबर था, VR था बेटे SR/T, तो T कितना हो जाएगा
SR, relative displacement by relative velocity, 2 and 10 by 30. 7 seconds is the answer. Acceleration. It is defined as the rate of, it is defined as the rate of change of velocity of a body with respect to time. That is, acceleration को बेटा a से लिखेंगे. As it is vector, so we make an arrow with it. A with arrow is equal to v by t, change in velocity by time taken, or v2 vector minus v1 vector by t2 minus t1, or dv by dt. All that mean the acceleration. Acceleration is represented by small a, that is velocity by time, change in velocity by time, or rate of change of velocity, differentiation of velocity with respect to time. It is a vector quantity. It is a vector quantity. It may be positive, negative, or zero. It may be positive, negative, or zero. Positive acceleration means body is speed up. मीन्स एक्सल स्पीड बढ़ेगी. जैसे हम स्कूटी को या बाइक को रेस देते हैं, एक्सेलरेट करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है. जीरो एक्सेलरेशन मीन्स बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, ना तो उसकी स्पीड बढ़ेगी ना घटेगी. नेगेटिव एक्सेलरेशन, बड़े न्यूमेरिकलों में नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम मिलेगा, दैट इज रिटार्डेशन. ध्यान कर लेंगे, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन. मींस बॉडी इज स्पीड डाउन. बॉडी की जो स्पीड है वो घटेगी, डिक्रीज होगी. दैट इज मींस velocity is decreases. Negative, positive, zero. Its SI unit is बेटे वेलोसिटी की थी मीटर बाय सेकेंड. एक सेकेंड और आगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डायमेंशंस इज m0 l1 t-2. मास आता नहीं, लेंथ एक बार आई, टाइम दो बार आ गया, एंड दैट इज इन डेनोमिनेटर. एक्सेलरेशन इज ऑफ फोर टाइप: यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस, एवरेज. यूनिफॉर्म, if a body changes equal velocity in equal interval of time. Non-uniform, if a body changes unequal velocity in equal interval of time. Instantaneous, the acceleration of a body at any given instant of time. Average acceleration, total change in velocity by total time taken.